नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ अयोध्या में हैं। अयोध्या में राम तीर्थ क्षेत्र, जन्मभूमि क्षेत्र जो है वहाँ पे बैठे हुए हैं। राम मंदिर लगभग बन के तैयार हो गया है। प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होने वाली है। पूरा देश राममय है और 22 तारीख का वो जो महा उत्सव होने वाला है, जिसे पूरा विश्व सेलिब्रेट करने वाला है भारत के साथ साथ, उस मंदिर को बनाने के पीछे जो दिमाग, जो ब्रेन था, जो रोड मैप तैयार हुआ था, वो स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ वही व्यक्ति हैं, हमारे साथ जगदीश आफरे जी, जिन्होंने पूरे मंदिर को कैसा बनना चाहिए, राम जी का मंदिर कितना भव्य होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इस पर वो बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश में। प्रणाम सर। ये पवित्र भूमि है। इस पवित्र भूमि पे हम उस पवित्र दिन के इंतज़ार में कुछ बातें कर रहे हैं और आपने जो अपना समर्पण इस क्षेत्र को दिया, जिस तरह से तैयारी की, मैं सबसे पहले तो जानना चाहूँगी कि आपका पूरा करियर क्या था, कहाँ से शुरू हुआ और राम मंदिर से किस तरह से जुड़े और फिर उसके बाद किस तरह से यात्रा चली। मैं दो भाग में बात कर लेता हूँ। पहले मैं आपसे ये बात करूँगा कि राम मंदिर आने से पहले मैं क्या कर रहा था। शायद वो आपके लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी रहेगा, तो उतना थोड़े में बताता हूँ। मूलतः मैं इंजीनियर हूँ, पुणे महाराष्ट्र से हूँ। मेरी कॉलेज की शिक्षा दीक्षा पुणे में हुई, ग्रेजुएशन फिर बम्बई आईआईटी में पोस्ट ग्रेजुएशन हुई। उसके बाद में जमनारा बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ऑपरेशन मैनेजमेंट में मेरी दूसरी पोस्ट ग्रेजुएशन हुई है। उसके बाद में VZTIMA में लेक्चरर था। उसके दौरान और उसके पहले भी संघ का स्वयंसेवक होने के नाते पूना में, बम्बई में, महाराष्ट्र में, कई और जगह पे भी जहाँ पे मैं गया, जैसे कि संभाजी नगर में था काफ़ी दिनों के लिए, तो वहाँ पे संघ के कार्यकर्ता के रूप में, संघ के अधिकारी के रूप में ही मैंने काम किया है और मेरी बैकग्राउंड संघ की रही है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन के अलावा माउंटेनियरिंग, ड्राइंग, पेंटिंग और फोटोग्राफी, ये भी मेरे हॉबीज रहे हैं। मेरे साथ में मेरी पत्नी है, नाम है माधुरी जी, वो ग्रेजुएट है। उन्होंने बाद में MA पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। वो भारतीय संस्कृति, उसमें भी विशेषता मंदिर शिल्पकला और मंदिर आइकोनोग्राफी, मूर्ति कला, ये इनका विषय रहा है। तो इस विषय में मुझसे भी ज़्यादा इसमें पढ़ी लिखी और ज़्यादा, तो आप दोनों इस एक दूसरे के पूरक। हाँ, तो हम दोनों साथ में रहे और जहाँ जहाँ भी हमने काम किया है, संभाजी नगर में किया है, बजाज ऑटो में था, इसके पहले टाटा मोटर्स में था या महिंद्रा में था। तो इंडस्ट्री के रूप से जो प्रोजेक्ट के काम चलते हैं, वो काम करने की ही पहले से पद्धति रही है, उसका एक्सपीरियंस रहा है और उसके अनुभव के आधार पर संभाजी नगर में जब हम थे, वहाँ पे डॉक्टर हेडगेवार रुग्णालय उसका निर्माण हो रहा था, तो उसमें मैं प्रोजेक्ट के काम में ही रहा वहाँ पे। इसके अलावा संघ के काम के लिए मैं कुछ दिन के लिए, मैं और मेरी पत्नी हम दोनों अमेरिका में थे। 5 साल में हम वहाँ पे वानप्रस्थी विस्तारक के नाते भी काम किया है और कुटुंब प्रबोधन, ये हमारा विषय रहा। तो उसके होते हुए अमेरिका के कई प्रांतों में जाके सभी शाखा और वहाँ के स्वयंसेवकों के साथ में बात करके 1600 स्वयंसेवकों के घर में जाके उनको मिलके उनके जो भी विषय, परिवार के बारे में जो उनके विषय थे, बच्चों के बारे में, संगोपन के बारे में थे, स्कूलिंग के बारे में थे, या बाकी अन्य जगह पे संघ के कार्यकर्ताओं के लिए जो वहाँ की खामियां थी, वो हम सोच रहे थे, ढूंढ रहे थे। उसके साथ में उनसे बातें हो रही थी और उसके परिणाम स्वरूप अमेरिका में या यूरोप में भी उसके पहले 3 साल में वहाँ भी था, तो वहाँ पे काम करते समय ध्यान में आया कि हमारे कई परिवार जो वहाँ गए हैं, उन परिवारों के लिए वहाँ के रहन सहन के बाद में बच्चों पे उसका असर घना ऐसा रहा कि उसकी वजह से शायद भारत को भूलते हुए ये लोग भारत से दूर रहने लगे और भारत से दूर रहते हुए उन्होंने अपनी मातृभाषा, अपनापन जो है वो खोने के बाद में वो ज़्यादातर उस
वातावरण में रहते हुए ज़्यादातर अमेरिकन बने, यूरोपियन बने, और फिर वो भारत की तरफ देखने का उनका रवैया ही बदल चुका। तो उसको किस प्रकार के संस्कार के रूप में घर में होना चाहिए, बाहर में होना चाहिए, संघ की शाखाओं में होना चाहिए, कार्यक्रमों में होना चाहिए, इसके बारे में संशोधन करना था। तो वो करते हम लोग अपना काम कर रहे थे, तो अचानक भारत में भी सुना था और वहाँ पे भी कोरोना ये जब चालू हो गया 19 एंड में, तो हमें वहाँ से भागते दौड़ते वापस आना पड़ा। अच्छा। कारण ये था कि वहाँ रहते हुए ये तो आरोग्य के लिए भी चिंता थी, और उसके अलावा वहाँ रहते हुए काम भी बंद हो गया था। लोग एक दूसरों के घर जाते नहीं थे, और जिस काम के लिए गए थे उसमें प्रबोधन के रूप में परिवारों के साथ ही नहीं अगर रहना है तो कोई मतलब ही नहीं था। तो हम वापस आए, और जिस दिन वापस आए मुंबई में पहला हमने कार्यकर्ताओं के साथ में, अपने अधिकारियों के साथ में जो पहला मिलन हुआ, पहली जो बैठक हुई, ये बैठक में विषय आया था कि अभी अभी मतलब 9 नवंबर 19 के वर्डिक्ट के साथ में सबके सामने आ चुका था कि जिसके लिए हमने इतने दिन तपस्या की और काम करने के लिए सोचा था, वो जगह तो मिल गई है। और जन्मभूमि की जगह मिलने के बाद में अभी वो मंदिर कैसे बनना है, मंदिर के लिए क्या करना चाहिए, इसके सोच विचार में सब लोग पड़े हुए थे। सबके साथ में और एक समस्या थी कि ये कैसे करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था ये कोई सरकार नहीं करेगी, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार से तो पैसा नहीं लेना था, उनके कोई कार्यकर्ता व्यवस्थापक के रूप में भी इसमें नहीं आने थे। तो एक इंजीनियरिंग की टीम हमारी बनी, तो वो बनने की जो प्रक्रिया चालू हुई वो फरवरी के बाद, फरवरी मार्च के बाद में, कोरोना के पहले जो दौर था उसी के दरमियान शुरू हुई थी। इसलिए किसी से भी बाहर की ओर या बाहर गांव में जाने के बाद में उनसे चर्चा किए बिना ये सब करना था। अच्छा। तो फोन पे करो, वीडियो पे करो, लोगों से बात करो, IIT से मिलो, फिर NGRI नेशनल जियो रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स, IITs, ये सभी के साथ में चर्चा करते करते ध्यान में आया कि ये विषय है बिल्कुल अलग पद्धति का है, और उसमें केवल मंदिर इन्वॉल्व नहीं है, मंदिर के साथ में सब लोगों की जो भावनाएं जुड़ी हुई है, लोगों ने इसके पहले भी जो सोचा गया है उसका अभ्यास करना भी आवश्यक है। तो इसके होते जब ध्यान में आया कि मंदिर के लिए काम करना है, मैं पहले से ही अपने स्कूल में जब था या कॉलेज में था, मेरे पिताजी स्कल्पटर थे, आर्टिस्ट थे, तो उनके साथ में जब घूमता था तो मंदिर देखने की तो पहले से ही घर में पद्धति थी, चाहत थी, तो उसके साथ में अभ्यास किया था। तो अब तक के कम से कम 500-600 मंदिर भारत के बाहर जापान, यूरोप, आग्नेय एशिया और उसके अलावा अमेरिका में जो भी मंदिर देखे, तो देखने के बाद में ध्यान में आया कि इस प्रकार का अगर भव्य मंदिर बनना है, जो कि माननीय अशोक जी सिंघल जी ने कहा था, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। तो उसमें पहली चीज आई उसी जगह पे करना है। तो जगह कौन सी है, क्या है, किस प्रकार की वहाँ की खामियां है, वो उसको ढूंढना पहले। फिर वहाँ की ज़मीन कैसी है, इंजीनियरिंग की दृष्टि से क्या क्या करना पड़ेगा, उसको ढूंढना था। फिर IITs के साथ में डिस्कशन हो गया तो पता चला कि यहाँ की मिट्टी और बालू से भरी हुई जो ज़मीन है उसमें इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन करना ही मुश्किल है। तो अगर कंस्ट्रक्शन की कोई पद्धति रहे तो अलग होनी चाहिए। सोचा गया कि शायद इसके बजाय यहाँ जगह, इस जगह पे, इस जगह, थोड़ी जगह में थोड़ा अंतर हो जाए तो क्या दिक्कत आएगी। तो बार बार, और मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि इंजीनियरिंग की दृष्टि से मैं खोज रहा था कि अच्छी जगह कौन सी होनी चाहिए, तो बार बार विश्व हिंदू परिषद से बताया जा रहा था, और उसमें विशेषता चंपतराय जी कह रहे थे कि नहीं वही बनना है, और माननीय अशोक सिंघल जी ने कहा है कि वही होना चाहिए। तो मैंने कहा कुछ कारण होना चाहिए। तो सब ढूंढने के बाद में रामभद्राचार्य जी से मिले, फिर बाकी लोगों से मिलने के बाद में पता चला कि हमारे स्कंद पुराण में लिखा गया है कि राम जी का जन्म स्थान जो है वहाँ पे अनेक बार मंदिर बने हुए हैं।
लेकिन कोई बता नहीं रहा था कि कौन से मंदिर थे। मंदिर के कोई निशान किसी के पास नहीं थे। एएसआई के साथ पूछा गया तो बोले कि कोर्ट में जो चीज़ें आई है वो केवल 12वीं सदी का जो मंदिर बना था उसकी है, और ये पता नहीं था कि वो 12वीं सदी का है या विक्रमादित्य का बना हुआ। अच्छा। क्योंकि विक्रमादित्य ने बनाया हुआ मंदिर था, ये तो सोचा गया था और लिखा भी गया था कई जगह पे, लेकिन वो मंदिर कैसा था उसकी कोई कल्पना किसी के सामने थी नहीं। तो संशोधन करने के बाद में, कोर्ट के सभी कागजात स्टडी करने के बाद में, एएसआई दिल्ली, एएसआई बम्बई की बात करने के बाद में ये ध्यान में आया कि शायद इसमें काफ़ी संशोधन बाकी है। जैसे मथुरा और गया और काशी में भी सब हो रहा है, उसी प्रकार जब तक हम यहाँ नीचे जाके देखते नहीं हैं तब तक ये नहीं होगा। तो इसलिए पूछा गया कि क्या इसमें हम नीचे जाके कुछ खोज सकते हैं। तो जो संशोधन हुए थे उसमें जीपीआर टेक्निक का उपयोग किया था। इसका मतलब है ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार। अच्छा। जैसे एक्सरे होता है या अल्ट्रासोनिक इक्विपमेंट के उपयोग होते हैं, उस प्रकार जमीन की भी एक पद्धति होती है जिसमें ग्राउंड पेनिट्रेशन करके रडार के सहित उसका नापन किया जाता है। तो करने के बाद में ध्यान में ये आया कि यहाँ पे जमीन के नीचे 20-25 मीटर तक पुराने कोई इमारतों का मलबा है। अच्छा। क्या है पता नहीं चल रहा था। जो अब तक ध्यान में आया उसमें केवल 2 स्क्रिप्ट मिले थे, इंस्क्रिप्शन मिले थे। उसमें एक में लिखा था कि 12वीं सदी में राजा मेघासेतु जो कनौज में हुआ करता था, उसने अयोध्या पे भी राज्य करता था। तो अयोध्या में इन दिनों में मंदिर डायपलेटेड कंडीशन में था, गिरा हुआ मंदिर था। तो उनके पिताजी और बताया कि इससे पहले राम का मंदिर हुआ करता था और इसका रिकंस्ट्रक्शन करना है, जीर्णोद्धार करना है। तो उसने 1154 to 59 में वहाँ पे एक जीर्णोद्धारित मंदिर बनाया। वो मंदिर सबके सामने खड़ा था। और 16वीं सदी में 1528 में जब बाबर यहाँ आया तो मंदिर खड़ा था। उसको देखने के बाद में उसने अपने सेनापति को कहा, मीर बाकी को, कि इसको घेरा दे। हिंदुओं का जब तक अवमान नहीं होगा, अपमान नहीं होगा, तब तक उनको ये ध्यान में नहीं आएगा कि इनके भी परे कोई श्रेष्ठ लोग यहाँ दुनिया में है। तो उसने एक स्क्रिप्ट में लिखा, जगत देता बाबर आदेश दे रहा है अपने मीर बाकी जो सेनापति है उनको कि यहाँ से जो राम मंदिर है उसको गिरा कर उसी के पत्थर से बनी हुई एक सुंदर मस्जिद यहाँ बनी जाए और उसका नाम हमारे नाम से जाना जाए। अच्छा। तो ये मस्जिद तो बनी वहाँ पे, लेकिन ये ध्यान में आया कि पहले राम मंदिर था, उसको तोड़ के बनाई है। तो जो और फिर वहाँ पे ढले हुए सभी जो पत्थर थे उनको संशोधित रूप में जब आया गया तो एएसआई ने बताया कि यहाँ पे और एक इंस्क्रिप्शन मिला है जिसमें लिखा है कि राजा मेघासेतु ने बनाया हुआ है। अच्छा। संस्कृत में लिखा है और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये जीर्णोद्धारित मंदिर है। तो वो ध्यान में आने के बाद में ये पूरी जमीन जो कोर्ट ने हिंदुओं को दे दी, तो उसके बाद में इमीडिएटली विषय आया कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करें। मंदिर का तो पता चला कि हिंदुओं का मंदिर था। तो जब एनजीआरआई ने कहा कि इसके नीचे और भी है तो ये पहले तय हुआ कि इसके नीचे जाके सब मिट्टी निकाल के पहले संशोधन होना चाहिए कि मंदिर के रूप में यहाँ पे पहले क्या था। स्कंद पुराण में इतना ही लिखा था कि साक्षी गोपाल मंदिर से या विघ्नहर्ता गणेश मंदिर से ये घाट है, घाट से इतना दूर पे यहाँ पे राम का जन्म स्थान है। लेकिन राम के जन्म स्थान के अंदर जो मंदिर बने हैं उसकी कोई भी व्यावहारिक रूप से विवरण वहां में नहीं थे और एएसआई के पास भी नहीं थे और कई पुराणों में भी नहीं थे। तो पीछे जाके देखा तो ब्रिटिशों के काल में 1901 में जब एएसआई बनी तब के कागजात मिले। तो उन्होंने कहा कि 1874 में यहाँ पे कोई जर्मन आया था, उसके पहले कोई इटालियन आया था, उसके पहले कोई और लोग आए थे। तो उन्होंने संशोधन पे ये बताया कि इसके पहले अयोध्या में मंदिर हुआ करता था जिसको तोड़ के बाबर ने मस्जिद बनाई है। पहले सोचा था कि शायद औरंगजेब ने किया है काम, लेकिन जब पता चला कि बाबर ही था और ये संशोधन के बाद में पता चला तो फिर उसको नीचे जाके
उत्खनन करने की आवश्यकता लगने लगी। इसके पहले 75-76 बीबी लाल एएसआई की तरफ से 92-93 में बाबरी ढांचा ढलने के बाद फिर वहाँ पे कोई संशोधन हुआ था 2002-03 में कि मोहम्मद ने किया था काम, और इनके सबके इसमें से निकल आया था कि यहाँ पे मंदिर केवल हिंदुओं का ही था। तो ये जगदीश आपरे जी थे बता रहे थे कि इस पूरी यात्रा में किस तरह से वो राम मंदिर से जब जुड़े तो किस तरह से यात्रा स्वतः ही चलती गई इस पूरे यात्रा में, और राम जी जब इनके साथ खड़े हुए और भव्य मंदिर जब तैयार हुआ तो एक महत्वपूर्ण भूमिका उनकी पत्नी निभाई।